तो इसमें पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ वास्ट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। सो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या हुआ, दो तरह का होता है ना, एक लॉन्गिट्यूड होता है, एक लैटिट्यूड होता है। तो लॉन्गिट्यूड वो जो लंबा वाला होता है दैट इज़ लॉन्गिट्यूड, और वो जो फ्लैट हॉरिजेंटल वाला होता है लैटिट्यूड। तो भारत जो है लैटिट्यूड के हिसाब से तो बहुत वास्ट है, तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट के हिसाब से उसमें बहुत सारी वेराइटी को पाया जाता है। क्या क्या वेराइटीज़? द वास्ट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया रेंडर्स अ वेराइटी ऑफ क्लाइमेट। मैंने जैसे जैसे उसका लैटिट्यूड मैंने ऊपर से लेकर अगर हम नीचे तक देखते हैं या नीचे से ऊपर देखते हैं, कैसे भी देख सकते हो, तो बहुत डिफरेंट तरह का क्लाइमेट हमको दिखता है और डिफरेंट तरह का वेजिटेशन भी हमको दिखाई देता है अलग अलग रीजन के अंदर। तो मैं इसको फ़ोटो में नहीं दिखा पा रही हूँ, बट फिर बोल रही हूँ कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दो तरह का जो हम लोग लाइंस देखते हैं, दो तरह के लाइंस में जो हम लोग बांटे हैं, डिवीज़न किए हैं पृथ्वी का, उसमें जो लॉन्गिट्यूड होता है वो लंबा वाला ऊपर से नीचे, और हॉरिजेंटल जो होता है दैट इज़ लैटिट्यूड। सो द वास्ट, इसके हिसाब से बहुत सारा वेजिटेशन और क्लाइमेटिक डिफरेंस पाया जाता है। तो बिलो 10 डिग्री नॉर्थ क्या होता है? इक्वेटोरियल क्लाइमेट। इक्वेटोरियल मतलब इक्वेटर जिस जगह पे होता है वहाँ पे इक्वेटोरियल क्लाइमेट पाया जाता है, जहाँ की एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है, माने हर समय वहाँ बारिश होती रहती है और एवरग्रीन फॉरेस्ट वहाँ मिलता है। अच्छा, 10 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री नॉर्थ के बीच में क्या होता है? ट्रॉपिकल क्लाइमेट मिलता है, और ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी एवरग्रीन और डेसिडिवस वेजिटेशन होता है वहाँ पे। ठीक है, तो डेसिडिवस का क्या मतलब होता है कि, तो डेसिडिवस मतलब होता है कि ऐसे प्लांट्स जो एक एट अ पर्टिकुलर सीजन में दे शेड देयर लीव्स, तो ऐसे ट्रीज़ वहाँ पे पाए जाते हैं। अच्छा, 30 डिग्री नॉर्थ टू 37 डिग्री नॉर्थ में पाया जाता है टेम्परेट क्लाइमेट। ठीक है, टेम्परेट क्लाइमेट पाया जाता है, जो कि दोनों तरह का, मतलब ना ही ज़्यादा मैंने बीच बीच का जिसको बोलते हैं उस तरह का क्लाइमेट पाया जाता है, और फॉरेस्ट भी उस तरह का वहाँ मिलता है। ऐसा फॉरेस्ट जो कि टेम्परेट क्लाइमेट में ही उसके जो ट्रीज़ है वो उग सकते हैं, वो प्लांट ग्रो कर सकता है वहाँ पे। तो कैसा? कॉनीफेरस पता ही होगा, कोन शेप्ड ट्रीज़ जो होते हैं उस तरह के फॉरेस्ट उधर पाए जाते हैं। और लद्दाख तो आर्कटिक टाइप ऑफ क्लाइमेट, टुंड्रा वेजिटेशन। ठीक है, तो व्हाट इज़ आर्कटिक टाइप ऑफ क्लाइमेट? तो आर्कटिक टाइप ऑफ क्लाइमेट क्या होता है? ऐसा क्लाइमेट वहाँ मिलता है कि जिसमें जो समर्स है वो शॉर्ट होते हैं और थोड़े कूल भी होते हैं, लेकिन जो विंटर्स होता है वो एकदम लॉन्ग डेज ऑफ विंटर्स। हाँ, और वहाँ पे ठंडा भी बहुत ज़्यादा होता है, और समर्स जो होते हैं वो थोड़े कूल होते हैं। और टुंड्रा वेजिटेशन क्या हुआ? टुंड्रा वेजिटेशन में क्या होता है कि बड़े बड़े प्लांट्स नहीं होते वहाँ पे, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, एकदम लो टू ग्राउंड से सटे हुए ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ग्राउंड से सटे हुए थे, जैसे कि मॉसेस होता है और भी बहुत सारा होता है एग्जाम्पल्स, मॉसेस और क्या क्या होता है, रुको मैं बताती हूँ। श्रब्स होते हैं, छोटे छोटे श्रब्स होते हैं, और ग्रासेस होते हैं, छोटे छोटे ग्रास, मतलब एकदम लो टू ग्राउंड। लाइकेंस भी बोल सकते हैं, लाइकेंस होते हैं। ठीक है, तो इस तरह का वेजिटेशन वहाँ पे उगाया जाता है। ठीक है ना। और उसके बाद मैंने इक्वेटोरियल क्लाइमेट के बारे में नहीं बताया ना, रुको बताती हूँ। व्हाट इज़ इक्वेटोरियल क्लाइमेट? तो इक्वेटोरियल क्लाइमेट हुआ कि जहाँ पे ऐसा एरिया जहाँ पे 2000 मिलीमीटर से 2000 मिलीमीटर से ज़्यादा की बारिश होती है, उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल क्लाइमेट। ठीक है, तो इस तरह के का क्लाइमेट वहाँ पे होता है। और ट्रॉपिकल क्लाइमेट किसको बोलते हैं? जहाँ पे पूरे मंथ में एवरेज टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से एबव रहता है। ठीक है, और तो इतना मतलब इस क्लाइमेट को बोलते हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट, जो पूरे मंथ में 18 डिग्री
सेल्सियस से एवरेज जो है टेम्परेचर होता है, ठीक है। और टेम्परेट का तो बता ही दी थी, आर्कटिक का बता दी। अब आते हैं द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ कंट्री मेजर्स फ्रॉम, अब लॉन्गिट्यूडनल जो सीधे लॉन्ग होता है, जो सीधा होता है, वर्टिकल जो लॉन्गिट्यूड्स होता है, तो वो एक्सटेंट कहाँ से कहाँ तक है, 68 डिग्रीज से ईस्ट 7 से लेकर ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 इंचेस ईस्ट तक। तो क्योंकि ईस्ट में ही है तो ईस्ट टू ईस्ट ही होगा ना, हम लोग का इधर वेस्ट में तो है नहीं कंट्री, हम लोग का कंट्री पूरा ईस्ट में है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में है तो नॉर्थ ईस्ट में है तो नॉर्थ की तरफ तो लैटिट्यूड है ना, लॉन्गिट्यूड तो है नहीं, लॉन्गिट्यूड तो पूरा इधर ही है, ईस्ट टू ईस्ट ही है। तो द लोकेशन ऑफ द कंट्री इज इन ईस्टर्न हेमिस्फेयर, ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है। द विड्थ ऑफ द कंट्री इज मैक्सिमम इन द सेंटर अबाउट 2900 किलोमीटर। तो कंट्री का जो विड्थ है, मतलब बीचों बीच, अगर एक कंट्री के बीच से अगर नापा जाए, उसको मेजर किया जाए, देन द विड्थ इज 2900 किलोमीटर्स। द विड्थ डिक्रीजेस ग्रेजुअली इन द साउथ एंड द विड्थ जो उसका जो कंट्री की जो चौड़ाई है, मतलब विड्थ मतलब हो गया, तुम नाप सकते हो वेस्ट से ईस्ट या फिर ईस्ट से वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट अगर इफ़ यू मेजर द कंट्री देन यू विल फाइंड दैट दिस डिस्टेंस इज 2900 किलोमीटर्स। एंड एज वी गो डाउन, क्योंकि नीचे तो भारत का जो स्ट्रक्चर है वो एक पेनिनसुला की तरह हो जाता है, क्या बोलते हैं उसको, एक त्रिभुज की तरह, जिसको इंग्लिश में बोलते ट्रायंगल की तरह तिकोना हो जाता है। तो क्या होता है, विड्थ धीरे धीरे डिक्रीज होता है ओब्वियसली, तभी ना भारत का जो शेप है नीचे की तरह वो एक पेनिनसुला की तरह हो जाता है, ठीक है। तो द विड्थ डिक्रीजेस ग्रेजुअली इन द साउथ, कन्याकुमारी इन द तमिलनाडु रिप्रेजेंट्स द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ द मेनलैंड। अब जब नीचे की तरफ जो भारत का जो स्ट्रक्चर है डिक्रीज होते 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 एक त्रिभुज का स्ट्रक्चर ले लेता, मैंने एक ट्रायंगल का स्ट्रक्चर ले लेता, और एकदम टिप पे, मैंने नॉर्थ सदर्न साउथ का जो एकदम टिप है उसको कन्याकुमारी बोलते हैं, तमिलनाडु का कन्याकुमारी बोलते हैं उसको, जो सदर्न टिप, मेनलैंड का सदर्न टिप में पाया जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं इस पे इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज़ में, ठीक है। तो अब उसके नेबरिंग कंट्रीज़ में कौन कौन से कंट्रीज़ आते हैं। तो इंडिया, अ पार्ट ऑफ साउथ एशिया, ऑक्युपाइज अ स्ट्रेटेजिक पोजीशन एज इट डोमिनेट्स द इंडियन ओशन ट्रेड। अब इंडिया जो है वो साउथ एशिया का पार्ट है, पूरा एशिया में इंडिया साउथ की तरफ है, और एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन है इसका। ये स्ट्रेटेजिक पोजीशन मतलब एक मतलब एकदम से वो तो स्ट्रेटेजिक का मतलब वो कि मतलब कैसे बोलूँ उसको, मैंने ऐसा इतना सेल्फ डिपेंडेंट है इंडिया, इतना प्लान्स है उसके बारे में, मैंने इंडिया को अपना बिजनेस के बारे में इतना सेल्फ डिपेंडेंट है, इतना सारा प्लान है उसके पास, इतना सारा स्ट्रेटजीज है, नीति है उसके पास, कि वो अपने आप को एक पोजीशन में रखा है साउथ की तरफ। मतलब दूसरे देश के लोग इंडिया के साथ बिजनेस करने के लिए एकदम रेडी रहते हैं ऑल द टाइम, कि मतलब दे आर ऑलवेज रेडी एंड दे आर लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटीज़ कि दे शुड हैव सम बिजनेस विद इंडिया। तो इतना स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, इतना स्ट्रॉन्ग पोजीशन है इंडिया का एशिया में, ताकि दूसरे कंट्रीज़ भी उसके साथ बिजनेस करना चाहते हैं। तो इसी को बोलते हैं स्ट्रेटेजिक पोजीशन। और ये इंडियन ओशन, और ऐसा स्ट्रेटेजिक पोजीशन कैसे हुआ, इंडियन ओशन ट्रेड, माने इंडियन ओशन में हम लोग बात किए ना कि इंडियन ओशन जो सी रूट्स है उसमें भी इंडिया का बहुत बड़ा पोजीशन है, क्योंकि सी रूट से इंडिया बहुत ज़्यादा बिजनेस करता है और उसमें डोमिनेशन है इंडिया का, डोमिनेट करता है इंडिया उस सी रूट में बिजनेस के मामले में। तो बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न वर्ल्ड, तो इंडिया ईस्ट में है और वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ वो सी रूट से बहुत सारा बिजनेस करता है, इसीलिए इंडिया का स्ट्रॉन्ग पोजीशन है एशिया में, साउथ एशिया में। द लेंथ ऑफ इट्स कोस्ट लाइन अलोंग द अरेबियन सी, और अरेबियन सी ओब्वियसली वेस्ट की तरफ है,
तो उसका जो लेंथ है, कोस्ट लाइन तो जानते हैं कि कोस्ट लाइन किसको बोलते हैं, वो जहाँ पर माने जहाँ पे कोई खड़ा हो सकता है, बालू का जो एरिया होता है, कोस्ट लाइन जहाँ पे कोई इंसान खड़ा हो सकता है, लैंड का लास्ट वाला बाउंड्री जहाँ पे लैंड ख़त्म होता है एंड द सी स्टार्ट्स, वहाँ पे वो जो लेंथ है वो, एंड द वे ऑफ बंगाल, ये जो पूरा लेंथ है, मैंने अरेबियन सी से लेकर बे ऑफ बंगाल तक जो इंडिया का जो कोस्ट लाइन है वो 6100 किलोमीटर लॉन्ग है, पूरा अरेबियन सी से लेकर बे ऑफ बंगाल तक. On the Andaman and Nicobar Islands in the Bay of Bengal and Lakshadweep Islands in the Arabian Sea are two archipelagos that belong to our country. और अंडमान निकोबार आइलैंड्स है बे ऑफ बंगाल में, और लक्षद्वीप आइलैंड्स है अरेबियन सी में. ये दो आर्किपेलागोस का क्या मतलब, वो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ये दो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है जो कि इंडिया हमारी कंट्री का है. तो क्या क्या है, अंडमान निकोबार बे ऑफ बंगाल में है और लक्षद्वीप आइलैंड्स कहाँ है, अरेबियन सी के अंदर. तो ये दो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं जो कि भारत के हैं. नेपाल, चाइना, भूटान शेयर देयर बाउंड्रीज विद इंडिया इन द नॉर्थ. ठीक है, तो ये जो नेपाल, चाइना और भूटान जो है वो अपनी बाउंड्रीज़ शेयर करते हैं इंडिया के साथ, माने ये बगल अगल की कंट्रीज़ है. देखो फर्स्ट पेज में ये रहा, देखो फर्स्ट पेज का देखो, चाइना है, नेपाल है, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, ये सब इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ है. उसके बाद और ये अपना बाउंड्रीज़ भी शेयर करता है इंडिया के साथ. India shares its eastern boundaries with Myanmar, while Pakistan, Afghanistan, its neighbors in the west and north west respectively. तो चलो देखते हैं म्यांमार. ये देखो म्यांमार है, यहाँ पे ईस्ट की तरफ इंडिया से पूरा ये शेयर करता है बाउंड्रीज. देखो म्यांमार एक देश है जो भारत के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, और इधर वेस्ट की तरफ पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है. ठीक है, उसके बाद है बांग्लादेश लाइज टू द ईस्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल की तरफ जो है बांग्लादेश है. ईस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल मतलब वेस्ट बंगाल में हम लोग रहते हैं, और जो इसका जो ईस्ट का जो भाग है उसको बांग्लादेश बोलता है. पहले तो ये पूरा ही बंगाल था, इसको बांट दिया गया, तो ईस्ट बंगाल हो गया और वेस्ट बंगाल हो गया. वेस्ट बंगाल में हम लोग रहते हैं और ईस्ट बंगाल को बांग्लादेश कहा गया. श्रीलंका एंड मालदीव्स सिचुएटेड अक्रॉस द गल्फ ऑफ म्यांमार आर इंडियाज सदर्न नेबर्स. और साउथ में कौन कौन है, श्रीलंका है और मालदीव्स है, और ये गल्फ ऑफ मन्नार में, अक्रॉस द गल्फ ऑफ मन्नार आर इंडिया सदर्न नेबर्स. तो साउथ के नेबर्स कौन कौन हुए इंडिया के, मालदीव्स और श्रीलंका. देखो ये देखो यहाँ श्रीलंका है और मालदीव्स भी है कहीं अगल बगल में. ठीक है, पूरा नहीं दिया हुआ है फ़ोटो. ठीक है, तो हम लोग ये तो पेज ख़त्म हो गया, दूसरा वीडियो बनाते हैं नेक्स्ट पेज के लिए.